हेलो फ्रेंड्स, तो आपको हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज हम आपको लैपटॉप के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये वीडियो जो है आपको लिए बहुत ही लाभदायक है। कि देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये लैपटॉप आया है, इसमें है कि सिस्टम स्लो चल रहा है, माने विंडो जो ओपन हो रहा है लेकिन बहुत ही स्लो है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं जिसके कारण इसका स्पीड फास्ट हो जाए, जिससे उनको काम करने में आसानी हो। तो देखिए, अगर हम इसे ऑन भी करके दिखा देते हैं, ऑन भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ऑफ लैपटॉप है, हम ऑन भी कर लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसे बैटरी को एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं और इसे हम एक बार ऑन करके देखते हैं कि बैटरी प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं तो हमारा बैटरी वर्क तो कर गया, डिस्प्ले भी आ गया है, लेकिन डिस्प्ले आने के बाद देखिए कितने टाइम लगता है एक विंडोज़ को ओपन होने में। क्योंकि अभी का टाइम क्या हो गया कि अभी के समय में लोगों को हर काम चाहिए फास्ट। तो फास्ट में आपको इतना स्लो अगर वर्क होगा तो आपको कोई भी यूजर चाहता है कि जल्दी हो और जल्दी नहीं हो पाता है, जिसके कारण उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो अभी के टाइम में जो हमारा लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, उसमें अपडेट करने की बात आ जाती है। तो लैपटॉप क्या है कि लैपटॉप में हमें अपडेट क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि अपडेट की बात करेंगे तो अपडेट हम उसमें कर सकते हैं, हार्ड डिस्क यदि लगा हुआ है तो हार्ड डिस्क की जगह हम SSD यूज कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। देखिए, ये हमारा SSD है, SSD हम यूज कर सकते हैं। दूसरा है कि डिपेंड करता है कि वो लैपटॉप किस जनरेशन का है। तो अगर जो आपके पास सामने मैंने लैपटॉप ओपन किया है, ये i3 5th जनरेशन का लैपटॉप है, जिसमें SATA टाइप ही SSD को हम यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। M.2 या NVMe को नहीं लगा सकते हैं कि इसमें M.2 या NVMe का स्लॉट अवेलेबल नहीं होता है। तो आप देखिए, हम इसमें एक एक स्टेप बाय स्टेप हम इसे ओपन करेंगे। जैसे ओपन हो गया है तो हम इसे पहले शट डाउन कर लेते हैं, लैपटॉप को। क्योंकि कभी भी आपको कोई भी लैपटॉप यदि ओपन करना है, खोलना है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि इसे ऑन कंडीशन में इसे ओपन नहीं करना है, इसे हमेशा शट डाउन कर देना है। अब शट डाउन करने के बाद सबसे पहले यदि हम बैटरी अगर एक्सटर्नल है तो हम इसे सबसे पहले बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे। कभी भी बैटरी लगे हुए में हम इस पर मदरबोर्ड पर कोई भी काम नहीं करेंगे। देखिए, काफ़ी टाइम लग रहा है, अभी भी हमने शट डाउन किया है तो देखिए इस पर भी टाइम काफ़ी ले रहा है। तो इसीलिए इसमें हम SSD को चेंज करने के लिए सोचे हैं। तो देखिए, अब इसी में हमने शट डाउन कर दिया। शट डाउन करने के बाद अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है। तो हमारा लैपटॉप शट डाउन हो गया। शट डाउन होने के बाद अब यहाँ पर सबसे पहले आपको कभी भी कोई भी आपको लैपटॉप आ जाता है तो उसमें हमें बैटरी को ही सबसे पहले डिस्कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, अपनी बैटरी को ओपन करना है। तो बैटरी को ओपन के लिए यहाँ पर एक लॉक दिया गया है। इस लॉक को जैसे ही हम इस साइड में प्रेस करेंगे, बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लिया है। अब डिस्कनेक्ट करने के बाद जितने भी स्क्रू लगे हुए इसके बॉडी के बैक साइड, जिसे हम बोलते हैं लैपटॉप में जो हमारा A साइड, B साइड और C और D साइड, तो यहाँ पर हमें C और D को ओपन करना है। तो D साइड में जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं यहाँ पर, इन सभी स्क्रू को 1 by 1 हमें ओपन करना है। तो इसके लिए आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर भी होनी चाहिए। तो हम रखेंगे मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर, जिससे कि हमारा प्रॉपर वर्क कर सके। जितने भी स्क्रू लगे हुए सभी स्क्रू को हम ओपन यहाँ पर हमें कर लेना है 1 by 1। और इसमें आप सबसे पहले हम DVD राइटर को ओपन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने स्क्रू ओपन कर लिया और स्क्रू ओपन करने के बाद इस DVD राइटर को ओपन कर लेंगे। DVD राइटर ओपन करने के बाद आप देख रहे हैं कि बेस साइड में आप यहाँ पर कितने स्क्रू लगे हुए हैं, 1 2 3 स्क्रू लगे हुए होते हैं। तो इन तीनों स्क्रू को आपको ओपन कर लेना होगा। स्क्रू ओपन करने के बाद अब इसे हम इस तरह से इसे अपने साइड में रख लेंगे और इसे इससे करेंगे।
और आराम से इसे इस लॉक से इसे अनलॉक करेंगे और इसे डिस्कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पर और इस लॉक से आराम से इसे साइड से ओपन कर लेते हैं। ठीक, अब इसे सामने से एक बार कीपैड पर भी ध्यान लेते हैं कि कीपैड जो हमारा लगा हुआ है इसमें किस साइड से लगा हुआ है। तो देखिए कीपैड ऑलरेडी किस साइड से लगा हुआ है, इसमें बॉडी पर कीपैड है तो कीपैड को हम अलग कर लेंगे। यहाँ से लॉक लगे होते हैं कीपैड पर, और आराम से सभी लॉक को डिस्कनेक्ट करेंगे। पहले यदि आप डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं तो आपका बैक साइड का बॉडी प्रॉपर ओपन नहीं कर पाइएगा। देखिए हमने इसे ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद यहाँ से कीबोर्ड के जो लॉक होते हैं इस लॉक को अनलॉक कर लेंगे और ये हमारा जो लगे हुए डीवीडी राइटर के लिए है तो डीवीडी राइटर का भी इसे अनलॉक कर लेंगे जी। और यहाँ पर देखिए कुछ स्क्रू भी लगे हुए हैं, उस स्क्रू को भी आप ओपन कर लेना होगा यहाँ पर। अब इसके बाद में इसे आसानी से इस बॉडी को से हम इसे डिस्कनेक्ट कर लेंगे जी। देखिए ये हमारा डिस्कनेक्ट। अब देखिए जहाँ पर हमारा हार्ड डिस्क लगा हुआ है, जो आप हार्ड डिस्क का पोर्शन देख रहे हैं, इस पोर्शन के ऊपर हम बात करेंगे अभी। तो देखिए हार्ड डिस्क जो लगा हुआ है इस पर एक कनेक्टर लगा हुआ है, इस कनेक्टर को हम पहले डिस्कनेक्ट कर लेंगे। और हार्ड डिस्क के ऊपर भी कुछ स्क्रू लगे हुए हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके बाद में इसे हार्ड डिस्क को हमने बाहर निकाली। देखिए ये हमारा हार्ड डिस्क ओपन हो गया है। अब इसके बाद में क्या करना है, हार्ड डिस्क के ऊपर भी जो कनेक्टर लगे हुए हैं इस कनेक्टर को डिस्कनेक्ट कर लेंगे। जो इसमें हार्ड डिस्क लगे होते हैं, कौन सा हार्ड डिस्क होते हैं, ये SATA टाइप हार्ड डिस्क है। तो इसमें हम SSD भी जो यूज करेंगे वो SSD जो होगा वो SATA टाइप SSD यूज कर सकते हैं। क्यों, मैंने इससे पहले भी जिक्र किया है कि इसमें M.2 या NVMe हम SSD नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इसमें स्लॉट अवेलेबल नहीं होता है। अब देखिए इस कवर को हमने ओपन कर लिया और इससे हमने हार्ड डिस्क को बाहर निकाल लिया। देखिए हार्ड डिस्क हमारा ओपन हो चुका है। अगर किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप में यदि हार्ड डिस्क आप यूज करते हैं तो हार्ड डिस्क यूज करने से क्या होता है, स्पीड आपको स्लो ही मिलेगा, फास्ट नहीं मिलेगा। अब देखिए इसे हार्ड डिस्क की जगह अब मैं यूज करने जा रहा हूँ SSD, जिसका स्पीड इससे 10 गुना फास्ट होगा। तो आप इसके बाद में हमें इसे देखिए, हम नए SSD यूज कर रहे हैं। अब देख रहे हैं ये जो SSD हमारा है, SSD यूज करेंगे यहाँ पर। अब इस SSD को हम ओपन करेंगे और अब इसी जगह पर, जिस जगह पर मैंने हार्ड डिस्क लगाया था उसी जगह पर हम SSD को लगा देंगे। और SSD को अगर आप साइज देख रहे होंगे तो देख रहे हैं कितने GB है, 512 GB। तो SSD एक कंसिस्टेंट कंपनी का है। यदि आप इसी में WD की अगर ले लीजिएगा तो WD जो बनाती है वो 240 बनाती है या 480 GB की बनाती है। 500 GB के हार्ड डिस्क वो SSD नहीं बनाती है। तो देखिए अब हम इसे कैसे कैसे लगाना है वो भी हम देख लेते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमने इसे यूज किया है और इसे कन्वर्टर को हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। देखिए हमने यूज कर लिया है और इसे हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे जी। तो देखिए इसके लिए पहले जो आपको साइड से स्क्रू लगे होते हैं 4 स्क्रू आप लगा दीजिए यहाँ पर। अगर स्क्रू नहीं लगाएंगे तो ये लूज होता रहेगा। और जब 4 स्क्रू को हम लगाने के बाद इसे फिर मदरबोर्ड से कनेक्ट कर देंगे। देखिए
कनेक्ट कैसे करना है। और यहाँ पर जो 4 स्क्रू लगे हुए हैं छोटे छोटे, इन सभी स्क्रू को इस मेटल वाले पॉइंट पर टाइट कर देंगे। अब इसके बाद में हमें एक चीज़ और भी याद रखना है कि जब भी हम नए हार्ड डिस्क लगा रहे हैं या SSD हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें दोबारा से क्या करना होगा, रीइंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। दोबारा से हमें क्या करना होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि हम नए हार्ड डिस्क हम लगाए हैं, तो उस हार्ड डिस्क में नए तरीके से विंडोज़ को हमें ऑपरेट करना है, तभी तो स्पीड फास्ट होगा। अगर हमें पुराने ही हार्ड डिस्क से अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं तो आपका स्पीड स्लो ही मिलेगा, फास्ट नहीं होगा। तो याद रखिएगा, अभी से हार्ड डिस्क में SSD में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। अब इसके बाद में इस लॉक को हम लगा देते हैं, और इसके बाद में इस कवर जो देख रहे हैं, कवर और इस कवर को देखिए हमने लॉक कर दिए। अब यहाँ पर सबसे पहले डेल के जो लैपटॉप होते हैं उसमें इस बेस पर हमें सबसे पहले लॉक स्क्रू लगाना है। अब इसके बाद में यहाँ पर फिर थोड़ा सा देख लेंगे कि लॉक में प्रॉपर बैठा है कि नहीं। ये देखिए लॉक में नहीं बैठा तो इसे थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर लेंगे। और देखिए ये लॉक में प्रॉपर अब बैठ गया है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, अब जितने भी स्क्रू हमने यहाँ पर टाइट किए थे, सभी स्क्रू को 1 बाय 1 जो ओपन किए थे, सभी स्क्रू को हम क्या करेंगे, इसमें कनेक्ट कर देंगे जी। और अब इसके बाद में हम इसे क्या करेंगे, आसानी से ओपन करके इस पर कीपैड जो हमने ओपन किया था, कीबोर्ड जिसे बोलते हैं, कीपैड को कनेक्ट करेंगे। तो कीपैड को कैसे कनेक्ट करना है ये भी मैं फिर बता रहा हूँ। आसानी से हम इसे इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर, और ये जो केबल है कीबोर्ड का जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर को इस पॉइंट के ऊपर लेकर आएंगे, और इसके देखिए दोनों साइड में क्या है, लॉक होते हैं। इस लॉक को हमेशा अंदर के साइड में रखना है। देखिए अपनी जगह पर चला गया, और इसे लॉक कर देंगे। अब देखिए लाइनिंग बिल्कुल प्रॉपर वे में लग गया। एक आपको हमेशा याद रखना है कि किस तरह से हमें कनेक्टर को लगाना है। उसी तरीके से अब इस जो हमारे यहाँ पर DVD राइटर के लिए जो कनेक्टर था, इस कनेक्टर को भी यहाँ पर लगा देते हैं। लेकिन अभी के टाइम में क्या है कि DVD राइटर का यूज होता नहीं है, लेकिन ये पुराना लैपटॉप है, मैंने बताया कि i3 5th जनरेशन का ये लैपटॉप है, इसमें आपको DVD राइटर भी कनेक्ट है। अब इसके बाद में हमने यहाँ पर इसे कनेक्ट किया और इसे लॉक में साथ देंगे चारों साइड से। अब इसे हमने कीपैड को हमने कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, जो लगे हुए बैटरी थे, बैटरी भी कनेक्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ स्क्रू लगे हुए थे, उस स्क्रू को भी हम लगा देते हैं। DVD राइटर हमारा बचा हुआ है, उसे भी हम कनेक्ट कर देते हैं। इसके लिए दोनों स्क्रू को हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। और अब हम यहाँ पर DVD राइटर जो ओपन किए थे, इस DVD राइटर, लेकिन याद रहना चाहिए DVD राइटर के नीचे भी कुछ स्क्रू लगे होते हैं। तो इस स्क्रू को हम यहाँ पर जो खोले हैं, इस स्क्रू को हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे पहले। और इसके बाद में इसे हम कनेक्ट कर दिए। अब इसके बाद में DVD राइटर के ऊपर भी जो स्क्रू लगे होते हैं, हम इस स्क्रू को हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे जी। सबसे लास्ट में हम इसमें क्या, सबसे पहले हमने क्या ओपन किया था, बैटरी। तो सबसे लास्ट में जो हम लगाएंगे भी, तो क्या लगाएंगे, बैटरी को लगाएंगे जी। तो देखिए हमें सब चीज़ कनेक्ट कर दिए हैं। अब सबसे लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं। ये बैटरी कनेक्ट हो गया है। अब इसके बाद में हम इस लैपटॉप को फिर दोबारा ऑन करने जा रहे हैं। हम इस लैपटॉप को ऑन भी कर लेते हैं। लैपटॉप ऑन हो गया। देखिए डेल लिखा हुआ आ गया। डेल का मतलब आ गया कि डिस्प्ले आ गया है जी। भले अब ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इनिशियलाइजिंग लिखा हुआ है, इसके मतलब ये विंडोज़ को
सर्च कर रहा है लेकिन विंडोज इसे नहीं मिल रहा है। तो क्योंकि हमने नए हार्ड डिस्क लगाया है, SSD लगाया है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, गो टू बायोस सेटअप में पहले चले जाते हैं, अल्ट कंट्रोल डिलीट, और हम डायरेक्ट बायोस सेटअप या बूट मेनू, दो ऑप्शन में हम जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर बायोस बूट मेनू में जा रहे हैं, F12 प्रेस करके, और यहाँ से हम बायोस सेटअप में चले जाएंगे। बायोस सेटअप के लिए तो यहाँ पर सारा इस सिस्टम का इंफॉर्मेशन आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ से हम बायोस सेटअप से सिस्टम का इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं कि इसमें हमारा कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, कितने GB रैम लगा हुआ है। तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है, मेमोरी कितने GB लगा हुआ है आपका, ये 4 GB, तो 4 GB मेमोरी है। और प्रोसेसर कौन सा है, तो आप अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पर दिख रहा है इंटेल कोर i3 6 जनरेशन का है। इसमें जो प्रोसेसर है 6 जनरेशन का है। और आप इससे नीचे आइएगा तो आपको SSD इसमें लगा है कि नहीं ये भी दिखा देगा। तो देखिए यहाँ पर SSD शो कर गया है, यहाँ पर दिखा रहा है उसका सीरियल नंबर। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें जब तक हम विंडो प्रॉपर वे में नहीं इंस्टॉल करेंगे तब तक ये हमारा SSD काम नहीं करेगा। तो ये तो था हमारे दिखाने के लिए कि हम SSD कैसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर बायोस सेटअप में आकर हमने चेक कर लिया है। अब हम इसके लिए जो हम क्या करेंगे, विंडोज़ को इंस्टॉल करना है। तो विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, पेन ड्राइव बूटेबल। तो हमारे पास पेन ड्राइव बूटेबल भी है। अब हम पेन ड्राइव बूटेबल लगाएंगे और इससे विंडोज़ को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको स्पीड भी दिखाएंगे कि स्पीड फास्ट हुआ या नहीं हुआ, जो हमारा होगा नेक्स्ट वीडियो में। जो हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे इसी लैपटॉप के ऊपर बनाएंगे। इसमें जो हम SSD लगाए हैं तो क्या ये स्पीड हमारा फास्ट हुआ या नहीं हुआ, जो पहले खुल रहा था तो कितना टाइम ले रहा था, और अब जब हम लैपटॉप को ओपन कर रहे थे कितने देर में, कितने टाइमिंग में ये ओपन हो जाता है, हमारा विंडोज़ ओपन हो जाता है। तो देखिए कुछ ही देर में हम नेक्स्ट वीडियो जो हम नेक्स्ट टाइम में बनाएंगे उसमें हम आपको इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।